अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ्राई चना की रेसिपी लेके आई हूँ। बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल ये रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल वही टेस्ट होगा जो हम बाहर से लेके आते हैं, और रमज़ानों में तो ये बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। तो ये फ्राई चना आप घर पे तैयार करें, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हमें एक इसके स्पाइसेस का मिक्सचर तैयार कर लेना है। एक आपने बाउल ले लेना है या प्लेट ले लें कोई भी गहरी। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है कूटा हुआ ज़ीरा। फ्रेश कूट लीजिएगा, इससे फ्लेवर भी अच्छा आता है और खुशबू होती है ज़ीरे की, उससे चनों का फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ये 1 चाय का चमचा आपने ले लेना है। इसके बाद 1 चाय का चमचा मैंने शामिल किया इसमें खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर बोलते हैं जिसको। पैकेट में भी मिल जाता है, खुला भी मिल जाता है। अगर है तो डाल दें, नहीं है तो फिर स्किप कर दीजिएगा, लेकिन अगर है तो लाज़मी डालिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये भी 1 चाय का चमचा जाएगा, और आधा चाय का चमचा जाएगा इसमें नमक। नॉर्मली जो हम घर में यूज़ करते हैं, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ, पिंक सॉल्ट लिया है आधा चाय का चमचा। और आधा चाय का चमचा इसमें लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। और इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है हल्दी भी इसमें जाएगा आधा चाय का चमचा। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया काला नमक लाज़मी डालिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा एक फ्लेवर आता है। ये आधा चाय का चमचा डालिएगा। वाइट नमक की निस्बत ये वाला नमक आप ज़्यादा डालिएगा, ब्लैक सॉल्ट। इससे बहुत अच्छा एक मज़ेदार सा फ्लेवर आता है और इससे खटास भी आती है। और इसके बाद एक खाने का चमचा आपने लेना है चाट मसाला। ये सारे स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर, और इसके बाद हम तकरीबन 1/4 कप पानी लेके जो सारे मसाले हैं इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से सारे मसालों को आपने मिक्स करके एक तरफ रख देना, ये बाद में हमारे काम आएगा। इससे बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा और एक गाढ़ा सा इसमें जो है ना जैसे ग्रेवी होती है इस टाइप का इसमें इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। इसके बाद एक पैन लिया है और उसके अंदर मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल, और इसको गर्म कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने एक प्याज लेके दरमियाने साइज़ की उसको बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया। बिल्कुल बारीक चॉप करते हैं ना अंडे के लिए, ऑमलेट के लिए, वो इस तरह से। तो आपने ये इसके अंदर डाल देनी है और इसको हल्का सा पका लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट हमारी प्याज को होना चाहिए, बस इतना आपने इसको पकाना है। इसके बाद जैसे ही सॉफ्ट होने लगेगी प्याज, तो इसके अंदर हम अपना जो मसाला तैयार करके रखा है पानी के साथ, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही लाइट से इसके अंदर स्पाइसेस जाते हैं, और ऐसे स्पाइसेस इसमें मैंने डाले हैं जो हमारी किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाहर से हमने इसमें शामिल की और लेके। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर होता है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। इसके बाद जब ये मसाले इसके अंदर, पानी और मसाला इसके अंदर ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे चने। उबले हुए काले चने लिए हैं मैंने 1 कप भर के, ये आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मैंने रमज़ान से पहले 2-2 किलो लेके इनको आराम से पूरी रात के लिए भिगो दिया था। सुबह इनको बॉईल करके पैकेट्स बना के रख दिए थे। इस तरह से फिर आसानी हो जाती है। जितने आपको चाहिए हो आप ले लें, और उसके बाद इसको आप जिस तरह से भी चाहें बना लें। बस इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी था, इसको ड्राई कर लिया है पानी के साथ, और इसको जो है ना अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। 4 से 5 मिनट ये गले पे ही हैं, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे तो ये इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसके अंदर इमली का पल्प शामिल किया है। इमली भिगो के रख दी थी, और 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर डाल देना है आपने। अगर आप आमचूर पाउडर नहीं डाल रहे जो मैंने शुरू में डाला है, तो फिर 3 टेबल स्पून डाल दीजिएगा। अगर आमचूर पाउडर भी डाल रहे हैं तो फिर 2 खाने के चमचे भर के डालिएगा इसके अंदर इमली का रस। बस ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका पानी ड्राई होता है। आप रेसिपी को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन लाजमी से प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और रेसिपी को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो ये जो है ना, देखें पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया। इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया उबला हुआ आलू। 1 ले लिया था, दरमियाने साइज़ का, ना ज़्यादा बड़ा था ना छोटा था। उसको काट के उबाल के उसके काट के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। तो ये थोड़ा सा मैंने अभी डाला है और थोड़ा सा बचा के रख दिया बाद में ऊपर से गार्निशिंग के लिए।
चाहें तो पूरा इसी टाइम डाल दें, लेकिन थोड़ा सा ऊपर डालेंगे ना वो थोड़ा सा उसका लुक जो है ना वो खूबसूरत सा आएगा। बस इसके बाद जब ये डालेंगे तो इसको निकाल के हम डिश आउट करेंगे। और इस टाइम पे मैंने डाला इसके अंदर आधे नींबू का रस। अगर आपको पसंद हो तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इसके बाद हरा धनिया डालें और इस तरह से नींबू के साथ इसको आपने सर्व करना। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।